अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स का है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि उनको अभी भी कन्फ्यूजन आ रहा है कि सिलेक्शन के बारे में, पीएम ट्रिपल एस में किस हिसाब से सिलेक्शन हो जाती है और कौन से मार्क्स ज़्यादा डिपेंड करते हैं, 10th के या 12th के। और इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन के बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे आपको कि रजिस्ट्रेशन क्यों लेट हो रही है, कब तक स्टार्ट हो जाएगी। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ये लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट है मेरे पास। तो यहाँ पर अगर आप देखें मेरिट लिस्ट में पहले नंबर पे आता है आपका मेरिट, प्रोविजनल मेरिट जो आपका ओपन में आता है जो मेरिट। उसके बाद कैटेगरी मेरिट, कैटेगरी कौन सी है। यहाँ पर अगर देखें आप, एक स्टूडेंट का कैटेगरी है एसटी और इसका यहाँ पर एसटी का मेरिट 1 है और प्रोविजनल मेरिट इसका 3 है। तो यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी होती है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको दी जाती है, और आपका नाम, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद 12th में कौन सी स्ट्रीम है और 12th का रोल नंबर, और 12th में आपको कितने मार्क्स हैं और ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है, किस साल आपने 12th जो है क्लियर किया है, किस सेशन में किया है। तो यहाँ पर क्लियर है कि ज़्यादा डिपेंड जो है वो 12th के ही मार्क्स करते हैं मेरिट लिस्ट के हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से आपका मेरिट होगा उसी हिसाब से आपकी सिलेक्शन भी हो जाती है, क्योंकि कट ऑफ मेरिट पे ही होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड में लगता है कट ऑफ, एग्जांपल के तौर पर हम समझाते हैं कि 3000 तक के जो मेरिट में आते हैं ओपन वाले, उनको सिलेक्शन हो जाती है, उनको कॉलेज मिल जाता है फर्स्ट राउंड में। और 6000 या 7000 तक जिनका कैटेगरी में आता है मेरिट, उनकी सिलेक्शन हो जाती है। तो इसमें आपको जो है इंट्रेंस कुछ भी नहीं देना पड़ता है, क्योंकि अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि उनको किसी ने बोला है कि इसमें इंट्रेंस देना पड़ता है, ये है वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें आपको इंट्रेंस देना नहीं पड़ता है। ये जो है मेरिट बेस्ड है। मेरिट किस हिसाब से, वो आपके 12th के मार्क्स के हिसाब से। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि 10th के मार्क्स कहाँ पे आपको काम आते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर ये मेरिट 5751 के आसपास जो मेरिट में आते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर अगर आप 12th के मार्क्स देखेंगे, देखिए 400 के मार्क्स अगर हम देखें तो देखिए 5706 से लेकर 400 मार्क्स आते हैं स्टूडेंट्स के। यहाँ पर आप देखिए 400 मार्क्स आते हैं स्टूडेंट्स के। देखिए कहाँ तक जाएगा ये मेरिट, 400, इस पेज में भी 400 आ रहा है, इसमें भी 400, इसमें भी 400, इसमें भी 400, इसमें भी 400। तो यहाँ तक आता है 5000, अप्रॉक्सीमेटली 100 स्टूडेंट्स का जो है वो मेरिट मार्क्स जो हैं 12th के 400 हैं। तो यहाँ पर मेरिट किस हिसाब से जाएगा, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, पहले ये देखते हैं 12th के मार्क्स। 12th के मार्क्स फॉर एग्जांपल इस स्टूडेंट के जो है 400 मार्क्स हैं इसको 12th में। अब दूसरे स्टूडेंट के भी 400 है, अप्रॉक्सीमेटली 100 स्टूडेंट्स के 400 मार्क्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 10th में किसके ज़्यादा मार्क्स हैं। जिसको 10th में ज़्यादा मार्क्स हैं उसको मेरिट ऊपर रहेगा, और जिसको कम है ऐसे नीचे 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 आ जाता है। अब किसी स्टूडेंट्स का क्या है कि 10th में भी सेम मार्क्स हैं और 12th में भी सेम है। फॉर एग्जांपल 10th में भी 400 है, 12th में भी 400 है, या 10th में 300, 12th में 400। दूसरे स्टूडेंट का भी है 12th में 400, 10th में 300। तो उस टाइम देखते हैं कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किस स्टूडेंट ने पहले रजिस्ट्रेशन की, वेरिफिकेशन किसने पहले की। जिस स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन पहले की होगी उसी का मेरिट जो है वो ऊपर चला जाता है, मतलब उसका मेरिट पहले आता है, और चांसेस ज़्यादा फिर सिलेक्शन के उसी को होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैटेगरी की कितनी इंपॉर्टेंस रहती है पीएम ट्रिपल एस में। तो यहाँ पर अगर एक स्टूडेंट का आप देखें, इनका अगर आप मेरिट, प्रोविजनल मेरिट देखें तो इनका आ रहा है यहाँ पर 5777 इनका प्रोविजनल मेरिट आता है। लेकिन SCBC का जो मेरिट है इनका 857। तो फर्स्टली क्या होगा कि इनको कि पहले देखेंगे इनको ओपन में क्या मेरिट रहता है इनका 5700 के आसपास मेरिट। तो कट ऑफ अगर 3000 के आसपास लगता है, तो यहाँ से इनका RBA में है 857 मेरिट। तो डेफिनेटली इनको फर्स्ट राउंड में ही सिलेक्शन हो जाएगी। तो अब अगर हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन के बारे में, रजिस्ट्रेशन क्यों लेट हो रही है, तो अगर आप देखें तो इस वक्त इंडिया में जो सेकेंड वेव कोविड की है, मतलब मैक्सिमम कॉलेजेस जो हैं बंद हो रहे हैं, और दिल्ली में तो बिल्कुल ही लॉकडाउन हो रहा है, क्योंकि पीएम ट्रिपल एस का जो मेन ऑफिस है, AICT का जो ऑफिस है वो दिल्ली में ही है।
तो जब वहाँ पर लॉकडाउन है तो स्टाफ भी पूरा नहीं आता है। मतलब स्टाफ भी जो ऑफिशियल वर्क है वो भी पूरी तरह से नहीं चलता, 10% ही चलता है वहाँ पे। तो उसी की वजह से जो है रजिस्ट्रेशन को फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ आपको कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसल नहीं होगी, क्योंकि एक स्टूडेंट मुझे बोल रहा था कि गवर्नमेंट के पास पैसे ख़त्म हो गए क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इकॉनमी जो है डाउन हो गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गवर्नमेंट आपके पर्स की तरह नहीं है, मतलब पैसे ख़त्म हो गए बस फिर आएँगे ही नहीं। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम है, ये एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की जो है ये पीएमएसएस स्कीम है, क्योंकि एआईसीटी ही पूरे इंडिया में जो जो भी टेक्निकल एजुकेशन है वो उन्हीं के अंडर होती है। तो ये इस बात को आप दिमाग से निकाल दें कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसल हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि एआईसीटी के पास जो इस टाइम टेक्निकल स्टाफ का जो प्रॉब्लम आ रही है कि पूरा स्टाफ उनके पास होता नहीं है वहाँ पे। क्योंकि अगर लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स का अभी देखें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का अभी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही नहीं आई है। कुछ का सेकंड आया है और कुछ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया है तो सेकंड नहीं आती है। क्योंकि यही वजह है कि जो लॉकडाउन है इसी की वजह से जो वेरिफिकेशंस होती हैं वो मतलब नहीं हो पा रही हैं। जब स्टाफ ही नहीं है तो वेरिफिकेशन कहाँ से होगी, तो स्कॉलरशिप आएगी कहाँ से। तो रजिस्ट्रेशन का भी ये मसला है कि जो लॉकडाउन है, कोविड है, इसी की वजह से हो सकता है सस्पेंड कर दी गई है। लेकिन ज़्यादा सस्पेंड नहीं होगी, क्योंकि लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली जून और जुलाई के आसपास ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। आई थिंक जून में स्टार्ट हो गई, क्लियर मुझे पता नहीं है, लेकिन जून जुलाई में ही जो रजिस्ट्रेशन थी वो आई थिंक 6 जुलाई से हो गई थी स्टार्ट। तो लास्ट ईयर कितना बिल्कुल मतलब बिल्कुल लॉकडाउन था, उसकी उसकी वजह से भी जो है थोड़ा रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन फिर भी कैंसल नहीं हो गया। इस टाइम तो भी मैक्सिमम मतलब 10% या 20% या 50% स्टाफ आता है। तो आपसे जो है वो सब खुले हैं, तो रजिस्ट्रेशन मतलब थोड़ा सा अगर लेट हो जाएगा इसको कैंसल नहीं होती है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली जो ज़्यादा चांसेस हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ मई में हैं। तो वेट करो फर्स्ट वीक ऑफ मई तक या मिड मई तक, तो आप वेट करो, तब तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो भी आपको लगेंगे वो आप रेडी रखिए। रजिस्ट्रेशन किसी भी टाइम स्टार्ट हो सकती है, और ये नहीं है कि कोविड की वजह से गवर्नमेंट के पास पैसे ख़त्म हो गए, इकॉनमी डाउन हो गई तो पीएमएसएस ही कैंसिल कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कन्फ्यूजन को आप दिमाग से निकाल दो, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और डेफिनेटली हो जाएगी, चाहे आगे या पीछे, ये तो होता ही है। क्योंकि आपको पता ही है कोविड है तो इसकी वजह से थोड़ा सा पीछे हो जाएगी, लेकिन उतना भी नहीं हो जाए, मतलब जून जुलाई अगस्त तक तो नहीं हो सकती है, लेकिन इसी मई में ही हो जाएगी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। आई होप जो रजिस्ट्रेशन के जो सिलेक्शन के बारे में आपका कन्फ्यूजन था कि किस बेस पे होती है, तो वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो वो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, या हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से भी आप हमें पूछ सकते हैं।